जो मुस्कुरा रहा है उसको दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसके पाँव में छाला होगा। बिना संघर्ष के इंसान नहीं चमक सकता, क्योंकि जो जलेगा उसी दिए के तरह उजाला होगा। संघर्ष की एक ऐसी कहानी एक किसान की है। तो ये कहानी एक ऐसे किसान की है जो भगवान से बहुत नाराज हो गया। किसान बहुत मेहनती था, बहुत मेहनत से हुआ खेती और अनाज उगाया। कभी सूखा पड़ जाता, कभी बाढ़ आ जाती, कभी तेज धूप, कभी आंधी, ऐसे कई कारण आ जाते जिससे उसकी फसल खराब हो जाती। एक दिन वह किसान गुस्से में आसमान की तरफ देखकर भगवान से कहा कि हे ईश्वर, आपको लोग सर्वज्ञ मानते हैं, आपकी पूजा करते हैं, कहते हैं कि आप सब कुछ जानते हो, आपके बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, लेकिन फिर भी आप इतनी छोटी छोटी सी बातें नहीं जानते। आपको तो ये भी पता नहीं है कि खेती बाड़ी कैसे करते हैं। अगर आप जानते होते तो हर समय जो आंधी बाढ़ तूफान आ जाते हैं वो कभी नहीं आते। आप नहीं जानते कि कितना नुकसान उठाना पड़ता है हमें। यदि आप मेरे हाथ में ये शक्ति दे दें कि जैसा मैं चाहूँ वैसे मौसम कर सकूं, तो आप देखना मैं अन्न के भंडार लगा दूंगा। भगवान इस किसान की तीखे बात सुनकर मुस्कुरा रहे थे और वह किसान के सामने प्रकट होकर बोली कि मैं आज तुम्हें यह शक्ति देता हूँ कि तुम अपने खेतों में जैसे चाहो वैसे मौसम को, जैसे चलाना चाहो वैसे तुम करो, तुम्हारी इच्छा से सब कुछ होगा। यह सुनकर किसान बहुत खुश हो गया। किसान ने गेहूं की फसल अपने खेत में बोई। जब उसे लगा खेतों को धूप की जरूरत है, उसने खेतों को धूप मिली। जब पानी की जरूरत थी तब उसने पानी बरसाया। आंधी बाढ़ तूफान उसने अपने खेतों पर आने ही नहीं दिया। किसान के खेत में इस वर्ष ऐसी फसल हुई जैसे पहले कभी नहीं हुई। वह सोच रहा था कि अब सबूत के साथ दिखाऊंगा भगवान को कि अपनी शक्तियों का सही उपयोग कैसे किया जाता है। कुछ दिन गुजरे, फसल काटने का समय आया। किसान बहुत उत्सुकता के साथ फसल काटने लगा, पर जैसे ही उसकी नजर गेहूं की बालियों पर गई, वह अपना सिर पीटने लगा और जोर जोर से रोने लगा। गेहूं की एक भी बाली के अंदर गेहूं का दाना नहीं था। सारी बालियां अंदर से खाली और खोखली थी। किसान बहुत दुखी हुआ। वह भगवान को रोता हुआ पुकारने लगा कि हे प्रभु, तुमने ये मेरे साथ क्या किया? क्या तुमने मुझे कोई सजा दी है? भगवान बोले, पुत्र, ये तो होना ही, तुमने पौधों को संघर्ष करने का मौका ही नहीं दिया। ना तो तुमने उन्हें आंधियों से जूझने का, आंधियों से लड़ने का मौका दिया, ना ही तेज बारिश सहने दी और ना ही तेज धूप सहने दी, ना ही उन्हें धूप में तपने दिया। एक भी चुनौती का सामना तुमने उन्हें नहीं करने दिया, इसलिए सारे पौधे अंदर से खोखले रह गए। जब आंधी तूफान, तेज बारिश और धूप पड़ती है तो ये पौधे अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष करते हैं। इसी संघर्ष से एक बाल पैदा होती है जिसमें शक्ति होती है, ऊर्जा होती है, और यही ऊर्जा पूर्ति तेरे गेहूं के दानों की तरह जो नहीं फूटी, क्योंकि तूने उसे कठिन परिस्थितियों से लड़ने का समय ही नहीं दिया, उसके अस्तित्व का जन्म ही नहीं हुआ। सारी बालियां इसलिए खाली हैं, इसमें एक भी गेहूं का दाना इसलिए नहीं क्योंकि तूने अपने पौधों को संघर्ष करने का मौका ही नहीं। याद रखिए, स्वर्ण और स्वर्णीय आभात तभी आती है जब वह आग में तपते, गलते हैं, हथौड़े से पिटते हैं और जैसे संघर्ष से गुजरते हैं। कोयले का टुकड़ा हीरा तभी बनता है उच्च ताप पर ही मुश्किल परिस्थितियों से गुजरता है। इसी तरह यदि हमारी जिंदगी में कोई संघर्ष ही नहीं है, तो चुनौतियां ही नहीं है, तो हम भी गेहूं की बालियों की तरह खोखले और कमजोर अस्तित्व वाले हो जाते हैं। विपरीत परिस्थितियां, चुनौतियां, समस्याएं हमें और अधिक निखारती हैं। यदि जीवन में कठिन परिस्थितियां और चुनौतियां आए तो घबराना मत, क्योंकि सामना करना, विश्वास करना कि आप और अधिक निखर जाओगे और अधिक मजबूत हो जाओगे। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।